धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। जवाबदेही के बगैर हम लोग नहीं जाने देंगे। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। तो यहाँ पर जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। तो अगर बीजेपी वाले या जो सरकार है वो सोल्यूशन चाहती है, सो देयर इज ओनली वन सोल्यूशन टू दिस, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। अभिजीत भाई आज हमने पूरे देश भर में, हर जिले में, हर गांव में, हर शहर में शांतिपूर्वक प्रदर्शन का आह्वान किया है। कल हम लोगों ने लिस्ट भी शेयर की थी। लगभग 150 से ज्यादा शहरों में, जिलों में ऑलरेडी प्रदर्शन चल रहे हैं और जिस तरह के हमें मैसेजेस सुबह से आना शुरू हुए हैं, आज देश के हर जिले में प्रदर्शन होने जा रहे हैं। हम कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम समर्थकों का बहुत धन्यवाद करते हैं। शांतिपूर्वक अपनी बात बनाए रखें। हमें सरकार पे लगातार दबाव बनाना है और तब तक पीछे नहीं हटना है जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं दे देते। दोस्तों, 20 जुलाई 2026 को जिस तरीके का क्रूरता दिल्ली पुलिस और आरएएफ के जवानों ने दिखाया यहाँ के पीसफुल प्रोटेस्टर्स के लिए, वैसा क्रूरता जवाबदेही के बगैर हम लोग नहीं जाने देंगे। तो जैसे हम लोगों ने पहले हमला किया, सर फोड़ा, हाथ तोड़े, पैर तोड़े, थप्पड़ मारा, छोटी बच्चियों का, लड़कियों का मोलेस्टेशन किया, सेक्सुअल असॉल्ट किया, वो एक एक पुलिस ऑफिसर को हम लोगों ने चेतावनी दी है कि हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, सब याद रखा जाएगा एंड हम लोग भूलेंगे नहीं कि क्या हुआ उन लोगों के साथ। एंड इसी वजह से हम लोग एक वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं। उस वेबसाइट में हम लोग सारे प्रदर्शनकारियों को रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन जिन पुलिस वालों ने उनके ऊपर हमला किया, अटैक किया, उनका सर फोड़ा, अगर उनका आपके पास पिक्चर्स है, अगर उनका आपके पास वीडियोस है, तो वो आप अपलोड करें। हमारा कॉकरोच जनता पार्टी का जो टीम है वो उसको छाटेगा, आइडेंटिफाई करेगा, एक एक पुलिस वाले को हम आइडेंटिफाई करेंगे एंड उनके खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल करेंगे, ये बोलते हुए कि एफआईआर उनके खिलाफ फाइल होना चाहिए। अगर दिल्ली पुलिस एफआईआर नहीं फाइल करती है ऐसे दहशतगर्दों के खिलाफ, तो हम लोग कोर्ट भी जाएंगे। पूरा का पूरा जो इंडिया है, वहां के सारे लॉयर्स हमें हेल्प कर रहे हैं इस चीज के लिए, उनको भी तहे दिल से शुक्रिया। हम लोग कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से ऑर्डर लाएंगे कि ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर हो। एंड आप ये मत सोचिए कि एफआईआर हो गया एंड हम लोग भूल जाएंगे। ये लिस्ट बनेगा। ऐसे पुलिस वाले नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन के लिए नहीं है, ये हमारे सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखने के लिए नहीं है, ये गुंडे हैं। जब टाइम आएगा हम लोग इंश्योर करेंगे कि वो एक एक पुलिस वाला जेल जाएगा, जेल के सलाखों के पीछे जाएगा। पुलिस अकाउंटेबिलिटी तय होगा और बहुत जल्दी ये टाइम आ रहा है, ये हमारा वचन है सब लोगों को। सर, मेरा एक सवाल है अभिजीत जी, ये एक मिनट आप क्वेश्चंस पूछ लेना। एक और चीज हो रहा है पूरे दिल्ली में, रत्ना जो हमारी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है लीगल की, वो पुलिस का जो पार्ट है वो खत्म करेगी। रत्ना आप बताइए कि पूरे दिल्ली में क्या हो रहा है। तो जब से 20 जुलाई का इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद से पूरे दिल्ली में मेजरली निजामुद्दीन और लोधी रोड के पास पुलिस ने अपने नाकाबंदी लगाई हुई है और वहां पे वो ऑटो रोक रहे हैं, वो कैब रोक रहे हैं और जितने उसमें बच्चे अगर बैठे हुए हैं उनको वो बिना किसी रीजन के पुलिस स्टेशन में डिटेन कर रहे हैं। और कल ये बहुत ज्यादा हुआ है, रात भर हुआ है, आज सुबह भी जब मैं आ रही हूँ तब भी हुआ है। हमें लॉयर से पता चला है कि वहाँ पे जब वो जा रहे हैं तो उन्हें पहले मिलने नहीं दिया जा रहा है और उनको बहुत ज्यादा ट्राई करना पड़ रहा है, लीगल जो उनको असिस्टेंस देनी है उसके लिए। कल एक लॉयर को भी निजामुद्दीन में डिटेन कर लिया था। हमारे जो बच्चे यहाँ पे खाने का सप्लाई लेके आ रहे थे उनको डिटेन कर लिया था। तो हम उसके खिलाफ भी एक लेटर लिखेंगे डीसीपी को एंड हम रिक्वेस्ट कर कमिश्नर ऑफ पुलिस को
एंड हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज बिना रीजन के किसी भी बच्चे को डिटेन ना करें, आप लॉयर्स के साथ बदसलूकी ना करें, क्योंकि वो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। आप बिना रीजन के लोगों को डिटेन ना करें। एंड आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन इन दिल्ली कि वो आगे आए और जो भी बच्चे डिटेन हो रहे हैं उनकी हेल्प करें। दोस्तों एक मिनट, खत्म नहीं हुआ, आप पूछ लेना जितने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। हम लोग कभी प्रश्नों से नहीं डरे हैं, सारे प्रश्न लिए हैं हम लोगों ने। एक और चीज हो रहा है, जैसे आप सभी को पता है 12:30 बजे कॉकरोच जनता पार्टी का जो डेलीगेशन है, मैं और आशुतोष रांका, हमें बुलाया गया है सरकार से बातचीत करने के लिए। उस साइड में जितना हमें पता है इंफॉर्मेशन, अभी जेपी नड्डा जी होंगे एंड साथ में जितेंद्र सिंह भी होंगे। हम लोगों ने 2 कंडीशन रखा था 20 तारीख का जो फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स था उसके बाद, कि सरकार को मंशा लेके आनी पड़ेगी कि वो हमारी जो बातें, हमारी जो डिमांड्स है वो सुनेंगी, वो एक्सेप्ट करेंगी। कुछ चीजें नॉन नेगोशिएबल है, आशा है कि वो जानते हैं क्या चीजें नॉन नेगोशिएबल है। एंड नंबर 2 हमारा ये डिमांड था कि उनके ऑफिस में एंड उनके घर पे ऐसा कोई भी मीटिंग नहीं होगा जहां पे हम लोग जाएंगे। एक न्यूट्रल एवेन्यू में होना चाहिए। अगर जंतर मंतर में आने से वो कतरा रहे हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग रैशनल युवा है, हम लोग जानते हैं कि शायद उनको डर लगे यहाँ पे आने से सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने बोला कि एक न्यूट्रल एवेन्यू जैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में ये मीटिंग हो सकती है। 2 दिन उन्होंने इस चीज को सोचने के लिए लिया, अपने ईगो पे शायद उन्होंने लिया होगा। उसके बाद कल रात को उन्होंने कंफर्म किया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में मिलेंगे। तो 12:30 बजे ये हमारा मीटिंग है, आगे हम लोग देखेंगे क्या होता है।